बड़ा विचित्र है यहाँ सब कुछ। इस मंदिर में एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है। वह नाग यहाँ आता ही नहीं बल्कि घंटों इस मंदिर में भगवान के सामने बैठा रहता है, जैसे कि वह भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। लोगों को आश्चर्य लगता है कि यह नाग कौन है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। यह अद्भुत मंदिर है जो भक्तों के दर्शन को 5 घंटों के लिए इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उन 5 घंटों के दौरान एक नाग रोज शिव मंदिर में आता है। वह काफी समय तक शिव मंदिर में बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह भगवान शिव की पूजा कर रहा हो और फिर चला जाता है। यह एक दिन का किस्सा नहीं है, इस मंदिर की रोज की घटना है। लोग अचंभित है कि इस रहस्यमय नाग के पीछे का सच क्या है। यह अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के सैया थाना क्षेत्र के सेलेमाबाद गांव में स्थित है। लोग इस शिव मंदिर को नाग वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही विचित्र होता है यहाँ का नज़ारा। जब इस मंदिर के भगवान के दर्शन करने आए लोग उस नाग को भी प्रणाम करते हैं जो यहाँ रोज आता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नाग से संबंधित तरह तरह की कहानियां प्रचलित है। कुछ ग्रामवासी इस मंदिर में आने वाले नाग की बड़ी दिलचस्प कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बाप दादा बताते हैं कि इस शिव मंदिर में नाग आने का सिलसिला बहुत पुराना है। आरंभ में पहले दिन जब यहाँ नाग मंदिर में आया तो लोगों में हड़कंप मच गया। दूर दूर तक गाँव में हलचल मच गया कि एक नाग शिव मंदिर में आया है, लेकिन उसके दिन से वह नाग रोजाना मंदिर में आने लगा। स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं यह नाग लोगों का अहित ना कर दे। यह नाग इस मंदिर में रोज क्यों आता है, इस बात को जानने के लिए दूर गांव से एक संत बुलाए गए। वे संत उस नाग को देखकर उसकी वास्तविकता जानने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वे संत लगभग 5 घंटे तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान के पश्चात उन्होंने ग्रामवासियों को उस नाग से संबंधित जो कथाएं सुनाई वह आश्चर्य से भरी हुई थी। उन संत ने बताया कि प्राचीन काल में इस शिव मंदिर के पुजारी पंडित दया शंकर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वह दिन रात भगवान शंकर की पूजा में विलीन रहते थे। उन्होंने इस मंदिर के करीब ही अपनी एक कुटिया बना ली थी। एक दिन आंधी आई और उनकी कुटिया का छप्पर हवा से उड़ गया। पुजारी पंडित दया शंकर ने अपनी कुटिया का एक नया छप्पर बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां, घास फूस आदि तोड़ लाए। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी कुटिया का छप्पर तैयार कर लिया। उसे बस अब कुटिया के ऊपर लगाना था। पुजारी को अपना छप्पर बनाते बनाते सुबह से रात हो गई। अंधेरा होने लगा था, जिसके कारण पुजारी पंडित दया शंकर को अब कुछ कम दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि आज ही अपनी कुटिया ठीक कर लूं। उन्होंने तैयार किए गए छप्पर को कुटिया के ऊपर लगाया। अब छप्पर बांधने के लिए एक मोटी रस्सी की आवश्यकता थी। उन्हें आसपास कोई रस्सी नजर नहीं आ रही थी। तभी उनकी नजर एक काली मोटी रस्सी पर पड़ी। उन्होंने वह रस्सी उठा ली और उसे अपने छप्पर से कसकर बांध दिया। सुबह होने पर जो कुछ उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। छप्पर बांधने के लिए उन्होंने जिस काली मोटी रस्सी का उपयोग किया था वह रस्सी नहीं बल्कि एक नाग था, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में रस्सी समझकर बांध दिया था। वह नाग मर चुका था। तभी आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तुमने जिस नाग को मार डाला है वह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों का देवता था। श्राप दिया जाता है कि तुम भी अगले जन्म में नाग योनि में जन्म लोगे। पंडित दया शंकर मंदिर में जाकर बहुत रोए। उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी कि अनजाने में मुझसे नाग देवता के मारने का पाप हो गया है, लेकिन प्रभु का निर्णय अटल था। श्राप के अनुसार इस मंदिर के पुजारी पंडित दया शंकर ने अगले जीवन में सर्प योनि में जन्म लिया। शिव मंदिर में आने वाला नाग दरअसल पुजारी पंडित दया शंकर ही है, जो पूर्व जन्म की भांति इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वह भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट कर घंटों रोते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। इस संत वाली कथा को सच माने या झूठ, लेकिन इस शिव मंदिर में एक ही नाग प्रतिदिन मंदिर आना और शिवलिंग के पास घंटों रुकना यह बताता है कि इस मंदिर का नाग से रिश्ता पुराना है, जिस लगाव के कारण ही वह नाग यहाँ रोज आता है। दूर दूर से लोग भक्तगण इस मंदिर के अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं। इस मंदिर में भगवान और भक्त का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह नाग उस दिन तक इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकेगा जब तक कि उसे मनुष्य योनि का वरदान नहीं मिल जाता। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर में आने वाले नाग ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लोगों की इस नाग के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। लोग इस नाग को शिव जी का परम भक्त मानते हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं इस नाग के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं।